बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजनपुर रेवेन्यू अली आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला राजनपुर में निगहबान राशन की तकसीम का अमल जारी है। अवाम को भरपूर रिलीफ देने के लिए पूरी जिले इंतजामिया दिन रात कोशा है। इनकी ज़ेर निगरानी मुस्तहिकीन के घरों तक राशन बैग्स की तकसीम के लिए फील्ड में मौजूद हैं। जिला राजनपुर में अब तक 60,000 से ज़ायद राशन बैग्स मुस्तहिकीन के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड खानदानों के अफराद को निगहबान रमज़ान पैकेज के राशन बैग्स इनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। पूरी ज़िले इंतजामिया के अफसरान और स्टाफ की बदौलत तकसीम का ये अमल तेज़ तरीन बना दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ खान ने कहा है कि माह रमज़ान में तमाम हकदार मुस्तहिक खानदानों में तकसीम का अमल जारी रहेगा। माह रमज़ान नेकियां कमाने का सुनहरी मौका है, इसलिए मतवस्त तबका को रिलीफ फराहम करना तमाम तबकात बिलखुसूस ताजिर बरादरी की जिम्मेदारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ खान ने कहा है कि ताजिर बरादरी रमज़ान फेयर प्राइस शॉप और मार्केट में अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए जायज़ मुनाफा रखें ताकि अजर और सवाब कमाने के साथ रोज़ादारों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सके। मंडियों की मॉनिटरिंग के लिए ज़िले और तहसील सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल फैसल खान, रियाज आसिफ खान, राव अतीकुर रहमान, उमैर गनी, शौकत खान लशारी, असद कुरैशी, अब्दुल समद खान, रियासत खान पठान, फयाज अहमद एडवोकेट, शाहनवाज खान एडवोकेट, दीगर अफराद मौजूद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर अली आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। माह रमज़ान में सार्फिन को भरपूर रिलीफ की फराहमी के लिए जिला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केटों का मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की ज़ेर निगरानी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने करियाना शॉप्स रेट लिस्ट अवेजा होने, फल और सब्जियों की क्वालिटी को तय करदा रेट पर फरोख्त की को चेक किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने इस मौके पर हदायत करते हुए कहा है कि महंगे दामों और तय करदा रेट लिस्ट से हटकर अशिया खुर्दनोश की फरोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनासिब अमल नहीं। जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया ज़रूरिया फरोख्त की जाए ताकि सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ खान ने मज़ीद कहा है कि सरकारी नर्ख नामे दुकानों की नुमाया जगहों पर अवेजा किए जाएँ, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माह रवा में अब तक 27,686 मुआयने किए गए हैं, 5 FIR दर्ज कराई गई हैं, 15,21,000 से ज़ायद जुर्माने भी किया गया है। इस मौके पर फैसल खान, रियाज आसिफ खान, शौकत खान लशारी, अब्दुल समद खान, राव अतीकुर रहमान, उमैर गनी, असद कुरैशी, रियासत खान, फयाज अहमद एडवोकेट, शाहनवाज खान दरीशक एडवोकेट और दीगर अफराद भी मौजूद थे। रहीमिया खान में मुस्लिम लीग नून से नौमंतखब MPA मोहतरमा नसरीन रियाज गुजर ने असिस्टेंट कमिश्नर रहीमिया खान वकास जफर के हमरा मरकजी ईदगाह में कायम सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा किया और अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लेते हुए वहां मौजूद खरीदारों और दुकानदारों से गुफ्तगू की। तफसील बता रहे हैं रहीमिया खान से हमारे नुमाइंदे चौधरी बिलाल अकरम। रहीमिया खान से नौमंतखब MPA मोहतरमा नसरीन रियाज गुजर और असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरकजी ईदगाह में लगाए जाने वाले सस्ता रमज़ान बाजार का दौरा किया और उन्होंने अवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मोहतरमा नसरीन रियाज गुजर ने खरीदारों से उनके मसाइल सुने और रमज़ान बाजार में दस्तियाब मजमूई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि एक आम आदमी की रसाई नहीं थी कि वो अच्छी चीज़ ख़रीद सके, अच्छा फ्रूट ख़रीद सके, लेकिन हमारी जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है मरीम नवाज साहिबा, वो एक ख़ातून है और वो एक दर्दमंद दिल रखती हैं कि वो समझती हैं कि एक ख़ातून का किचन चलाना कितना मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर 25% हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं और बल्कि ये डिस्काउंट तकरीबन हम होल सेल पे दे रहे हैं, होल सेल रेट के ऊपर, तो ये तकरीबन 40% बन जाता है। एक 100 रुपये वाली चीज़ आपको 60 रुपये में मिल रही है, 13 आइटम। और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो बेस्ट अवेलेबल चीज़ें हैं क्वालिटी के हिसाब से, वो हमने इधर लेके आए हैं ताकि अवाम को ये फील ना हो कि सस्ता बाज़ार में क्वालिटी कम है। मेंबर सूबाई असम्बली नसरीन रियाज गुजर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानब से सस्ता रमज़ान बाजार लगाने का मकसद अवाम को रिलीफ पहुँचाना है। उन्होंने इंतज़ामिया को हिदायत की कि फलों, सब्जियों और दीगर अशिया ज़रूरत के मेयार और रियायती नरखों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चौधरी बिलाल अकरम, ऑन न्यूज़, रहीमिया खान।
रियासत से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक की आमद कीमतों को कंट्रोल में रखने, अवाम को रिलीफ देने सस्ता रमजान बाजार के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डरियाल सरदार फैसल मुगल की सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर तहसीलदार रिजवान लतीफ, चीफ ऑफिसर बल्दिया अफराज हमजा, वेटरनरी डॉक्टर, सदर तहसील प्रेस क्लब अंसर सदीक, सदर बार असरार नवाज, एडवोकेट मिर्जा रफीक, एडवोकेट सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब असद लोन, सेक्रेटरी मालियात तैयब कश्मीरी, मेंबर प्रेस क्लब अरसलान अली राना, करियाना फरोश, बेकर्स, मुर्ग फरोश समेत सब्जी फरोशों के नुमाइंदों ने शिरकत की और रमजान मुबारक में कीमतों का इत्तेदाल पर रखने के लिए इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सरदार फैसल मुगल की मीडिया से गुफ्तगू। उस्मान मुगल ने मेहनत कश के वीज़े के नाम पर लाखों का फ्रॉड, शौकत धांधू से 3.5 लाख रुपए लेकर हड़प कर लिए। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चौक अब्बासपुर के रहायशी शौकत वल्द अमाम बख्श धांधू ने अपने वालिद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सकना गली नंबर 1 पब्लिक कॉलोनी सादिकाबाद का रहायशी मोहम्मद उस्मान मुगल, जो कि 6 माह कबल मुझसे मजदूरी के वीज़े के नाम पर 3.5 लाख रुपए लिए और मुझे जमानती तौर पर स्टाम्प भी कर दिया कि मैं अगर वीज़ा ना दिया तो पैसे वापस कर दूंगा, मगर 6 माह से मुझे टाल मटोल करते करते मेरे पैसे वापस करने से साफ इनकार हो गया और उल्टा मुझे धमकियां दे रहा है कि तुमने रकम का मुतालबा किया तो मैं तुझ पर झूठा मुकदमा करवा दूंगा। हमारी डीपीओ रहीमिया खान, डीएसपी सर्कल सादिकाबाद, एसएचओ थाना सिटी सादिकाबाद से अपील है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान मुगल ने फ्रॉड और मुझे धमकियां देकर मुझसे ज्यादती की है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। शौकत चौक शबाज को रिहायशी हाँ मैं एक उस्मान जगह है 3.5 लाख रुपए की दे वीज़े का जगह है आज के तकरीबन 6 महीने पहले जगह है मेरे को आके भी तक अर्जेंट वीज़ा जैसा मैं मेहनत मजदूरी करें था, मिस्त्री का मैं काम करें था, मेहनत मजदूरी करते जगह है रोजी करें था। आज के 6 महीने पहले जगह मैं पैसे की ध्यान है मेरे को आके भी तक वीज़ा जैसा ना मेरे को पैसे वापस देंगे तो ना जगह है वीज़ा देंगे। मैं कोई स्टाम ही था, स्टाम मेरे नाल है जगह है मेरे को इंसाफ मिलिया वजे नहीं करें बंदे करें 3 दी थी लंबारी बंद की करे सात के बाद सिटी थाने करें मेरी अपील है एसओचओ डीएसपी डीएजी मेरे को अपील है जगह है इन बंदे के इंसाफ में पीता वजे जगह। रहीमिया खान में शेख सैयद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर अमजद अली की सरबराही में फ़लस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ शेख सैयद अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीज से हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के दुआ चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में तमाम डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के अलावा मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, यंग नर्स एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लर्क एसोसिएशन और सिक्योरिटी गार्ड्स ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर अमजद अली ने कहा कि इसराइल ने हमारे फ़लस्तीन में निहत्ते और बेगुनाह फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। मज़ीद जानते हैं रहीमिया खान से हमारे नुमाइंदे चौधरी बिलाल अकरम से। रहीमिया खान में शेख ज़ैद अस्पताल से फ़लस्तीन के हक़ और इसराइल के ख़िलाफ़ रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ शेख ज़ैद अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीज़ा से हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब दुआ चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, यंग नर्सिस एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लर्क एसोसिएशन और सिक्योरिटी गार्ड ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर अमजद अली ने कहा कि आज का एहतजाज फ़लस्तीन के लिए था, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। और ये आज का जो एहतजाज था ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्लेटफार्म से था, जिसमें प्रोफेसर से लेके नीचे हर यूनियन थी, YDA, YNA, YCA, और हमारा अपने मुसलमान हुक्मरानों से भी है इल्तिजा है कि अपने मुसलमान, हमारा फ़लस्तीन जल रहा है, वहाँ पे बम फेंके जा रहे हैं और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। खुदारा हम कम से कम अपना जंग नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके लिए फ़र्स्ट एड तो भेजें, या वहाँ पे कम से कम उनके लिए फूड तो भेजें, खाना भेजें और डोनेशंस भेजें, ताकि वो अपना खाना पीने के लिए तो ना खाने की वजह से तो ना मर जाएं। इकट्ठे हुए हैं अपना फ़लस्तीन से यकजहती के लिए। कुछ अरसे से बल्कि 5-6 महीनों से हम बहुत तकलीफ़ और कर्ब की हालत में हैं कि हम अपना एहतजाज कहाँ रिकॉर्ड कराएं, हम कैसे लोगों को ये बताएं कि हमारे दिल कितने तड़प रहे हैं अपने फ़लस्तीनी बहनों, माओं और बच्चों के साथ। मेरी अपनी सारी यंग जनरेशन से और रहीमिया खान की आवाम से ये अपील है कि खुदा का वास्ता है उनकी मईशत में हिस्सा ना बने। अगर हम वहाँ जाके कुछ कर नहीं सकते तो हमें उनके गोला बारूद में हिस्सेदार नहीं बनना। आप इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और ऑल्टरनेटिव जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कराएं। चौधरी बिलाल अकरम, ऑन न्यूज़, रहीमिया खान।
माह रमज़ान मुबारक का महीना है। रहमतों और बरकतों के इस माह मुकद्दस में बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री का एक और ऐसा इक़दाम इलाका भर के सैकड़ों मुस्तहिक गरीब और नादार ख़ानदानों में राशन की तकसीम। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियाँ वाली कैसर बादशाह की इस रिपोर्ट में। महंगाई के दौर में हज़ारों रुपए का राशन एक गरीब घराने के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और फिर इसके साथ साथ इफ्तारी का एहतमाम जिसमें सैकड़ों लोग शरीक होते हैं। इसका सहारा सीनियर एडमन मैनेजर सरफराज अली और मैनेजर एडमन सैयद फाइक शाह साहिब के सर जाता है। दोनों ऑफिसर इलाके के लोगों के साथ हमदर्दी और इलाके की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। गरीब और नादार लोगों ने दुआ की है कि अल्लाह पाक बेस्ट वे ग्रुप को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। याद रहे बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री बच्चों के लिए एक आला स्कूल भी जल्द कायम कर रही हैं। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर हरगुलशेर रोड BS लिंक नहर में नामालूम शख्स की नाश बरामद। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद नाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1122 हरगुलशेर रोड दरगन स्टॉप के करीब नहर BS लिंक से नामालूम शख्स की नाश बरामद। रेस्क्यू 1122 इतला मिलने पर एम्बुलेंस चाय हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने नाश को नहर से निकाल कर जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1122 नाश की शिनाख्त ना हो सकी जबकि उम्र तकरीबन 40 के करीब है। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू सुपीरियर कॉलेज में फायरिंग का मामला। अब्दुल्ला सल्फी के बेटों के गुंडों के हमरा कॉलेज पर कब्जे की कोशिश। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। अगला टारगेट पंजाब कॉलेज। सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तालीमी इदारे पर कब्जा और दहशत गर्दी फैलाने वाले मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मलिक शाहिद चन्नर के मुताबिक गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज सुपीरियर कॉलेज कोटद्दू में फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें रौफ चन्नर नामी सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गया। जिस पर थाना सिटी पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज मलिक शाहिद चन्नर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक अब्दुल कादिर सल्फी जो जमात अहले हदीस के रोहरवा अब्दुल्ला सल्फी मरहूम का बेटा है ने गुज़िश्ता रोज कब्जा माफिया के सरगना अरशद चांडिया और इसके मसल्ला गुंडों के हमरा कॉलेज पर धावा बोल दिया। फायरिंग की जद में आकर सिक्योरिटी गार्ड रौफ चन्नर छुरियों के वार से सिक्योरिटी गार्ड सजाद और बंदूक की बट लगने से अब्दुल वासे शदीद जख्मी हो गए जिन्हें बाद तशवीशनाक हालत में कोटद्दू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दीनी जमात के लिबादे में अब्दुल्ला सल्फी के बेटे पहले भी बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर कोटद्दू में मुख्तलिफ जगहों पर कब्जों में मुलव्वस हैं जिसमें इनका साथ नामी ग्रामी कब्जा माफिया का सरगना अरशद चांडिया देता है। सुपीरियर कॉलेज पर कब्जे के नाकाम कोशिश के बाद ये लोग मजहब और मदारिस का सहारा लेकर अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका अगला टारगेट पंजाब कॉलेज है जिसकी मलकियत का ये लोग सोशल मीडिया पर दावा भी कर चुके हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज मलिक शाहिद चन्नर ने DPO मुजफ्फरगढ़ RPO डेरा गाजी खान IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि निजी तालीमी इदारे में कब्जा की नीयत से दहशत गर्दी फैलाने वाले और सिक्योरिटी गार्ड्स को जख्मी करने वाले मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कंगनपुर के नवाही गांव फतुके में पुलिस मुकाबला। डाकुओं के फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम शहीद। ASI मोहम्मद अकरम को छाती पर फायर लगा। फायरिंग से शहीद ASI की लाश डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बाबा बुल्ले शाह मुंतकिल कर दी गई। ASI मेहर मोहम्मद अकरम शहीद खुटियां खास का रिहायशी था और थाना कंगनपुर में तैनात था। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। शाह लतीफ टाउन की रिहायशी खातून अमामजादी का पुलिस एहलकार के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। टंडो मोहम्मद खान के इलाके शाह लतीफ टाउन की रिहायशी खातून मसमात अमामजादी ने अपने बच्चों के साथ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सहाफ़ियों को बताया है कि मेरा शोहर अल्लाह बख्श दायूदानी एक कंपनी में मुलाजिम था जिसका इंतकाल हो गया है। कंपनी की जानिब की हमें 50 लाख मिलने थे जो कि हमारा रिश्तेदार पुलिस एहलकार अल्लाह जोड़ियो दाऊदानी ले गया। अब पैसे मांगने पर हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मेरे शोहर के पैसों से एक प्लाट खरीद, इसमें भी आधा प्लाट अपने बेटे के नाम कर दिया। 1 लाख रुपए कैश हमसे लिए, वो भी वापस देने को तैयार नहीं है। अब हमें जान से मारने और मेरे दूसरे शोहर को झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहा है। हमें इससे जान का खतरा है। मुतासरा खातून ने SSP टंडो मोहम्मद खान से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर और डीएसपी सदर की निगरानी में एसएचओ थाना रैया खास जावेद इकबाल और इनकी टीम ने मंशियात फरोशों, नाजायज असलाह होल्डर्स और कमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक एसएचओ थाना रैया खास की टीम ने मंशियात फरोशों मुलजिम के कब्जा से 2 किलो चर्स बरामद कर ली, जबकि 2 मुलजमान के कब्जा से 30 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया, जबकि दूसरी कार्रवाई 5 कुमारबाजों जिसमें कुमारबाजों का सरगना सामा वल्द सकना बाठावाला और इसके 4 साथियों मकसूद, इमरान, अरशाद और इमरान हैदर को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से जुआ पर लगी हुई रकम 33,310 रुपए, 2 मोबाइल फ़ोन और ताश बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। एसएचओ थाना रैया खास जावेद इकबाल ने कहा, मंशियात फरोश, जराइम पेशा अफराद और कमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ग्राम फरोशों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से 1 मार्च से 14 मार्च तक 18,353 इंस्पेक्शन से की गई, जिनमें 277 दुकानदार के खिलाफ फर्जी के मरतकब पाए गए। मजमूई तौर पर 8,39,500 रुपए जुर्माना किया गया। इस दौरान 3 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 28 अफराद को पाबंद सलासल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जारी खसूसी मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस सामने कहा है कि अशिया की मुकर्रर से जायद नरखों पर फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि इस्लाम में अशिया खुर्दनोश की कीमतें मेंबरान की मुशावरत से खुद मुकर्रर करते हैं, लिहाजा नरखनामे पर अमल दरामद भी इनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तहसीलों में सब्जियों दालों की कीमतों में फर्क का कोई जवाब नहीं। उन्होंने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि वो कीमतों के मौसर निगरानी के लिए इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। और शामिल करते हैं रावलपिंडी से। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस कोर्स पुलिस की कार्रवाई रॉबरी की वारदातों में मुलव्वस रूहल्ला गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। मसरूका रकम 1,30,000 रुपए, मोटरसाइकिल और असला बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में रूहल्ला और रूहेल शामिल हैं। मुतअद्दिद वारदातों के इंकशाफ पर मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया जा रहा है। शनाख्त परेड के बाद मजीद बरामदगी का तहरुक किया जाएगा। शहरियों की जान और माल की हिफाजत अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। एसपी पोटोहार नासिर नवाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।